जिगर ओए नूर नजर एक तीर है तू मैं क्या जिगर। इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। पेंट कोट तो पहनता है लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार। ये अब इरफान पठान के पीछे तो पहले से ही पड़े थे, अब क्या बोल रहे हैं भाई ये जरा सुनो। अब जो है कोई नाचेगा भी नहीं भाई, इन पाकिस्तान से पूछ के नाचेगा क्या भाई मैं भंगड़ा डालूं या नहीं डालूं। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी। ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। हारेगी, याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना अफगानिस्तान से, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा। तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे, यानी कि मेरी समझ में नहीं आया। जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीजों में ना आए, ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए जो जिस तरह वो उस पैनल में है। अब पाकिस्तान क्या करेगा भाई, पहले तो सिर्फ इरफान पठान और राशिद पठान, दो पठान नाच रहे थे, अब तो सिंह भी आ गए मैदान में। वाह पाजी वाह भाई। जिगर ओए नूर नजर एक तीर है तू मैं क्या जिगर। इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। देखा होगा आपने, अगर कोई हमारा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा या टीम हार रही है, उसके ऊपर घटिया किस्म की कोई ट्वीट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेंट कोट तो पहनता है लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। और अभी अफगानिस्तान की टीम जब जीती पाकिस्तान से, जाहिर सी बात है हम सबको अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो इरफान पठान साहब कमेंट्री बॉक्स में होते हैं, मतलब जहां पे उनका कमेंट्री का मकसद वो अपनी जो जॉब है उसको ही गलत तरीके से वो निभा रहा है, वो गंदे तरीके से, घटिया तरीके से वो अपनी जॉब को निभा रहा है। क्योंकि पठान साहब, इरफान पठान साहब, बात ये है कि जो कमेंट्री बॉक्स में बैठा होता है उसका काम होता है कि हर टीम को, हर प्लेयर को बैलेंस लेके चलना है। चाहे आपकी मुल्क की टीम इंडिया भी खेल रही हो, उसकी भी बिला वजह तारीफें नहीं करनी, दूसरी टीम अच्छी खेल रही होती हो उसकी भी तारीफ करनी होती है। कमेंट्री बॉक्स में ये सब कुछ हो रहा होता है। कभी आपकी जो घटिया सोच है उसके अलावा कभी देखा है किसी और प्लेयर ने इस किस्म की हरकत करती हो? आप वहां से आए, आप राशिद खान के साथ गले मिल के डांस किए जा रहे हो। मतलब अगर इंडिया की टीम अफगानिस्तान से हारती है, जो कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूँ। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया जिस किस्म की तुम्हें और गौतम गंभीर को, जिस किस्म की तुम लोग जो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करते हो, इसके ऊपर ज़रूर फाइन होना चाहिए। और कमेंट्री मतलब जिस टीम के साथ ये काम कर रहे हैं ज़रूर उनको इससे पूछना चाहिए। पूछेगा कौन, बदमाशी लगाई हुई इन लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते रहे, ठीक है। पैसे का घमंड इनको इतना ज़्यादा है। हारेगी, याद रखना इरफान पठान, जिस दिन इंडिया की टीम हारी ना अफगानिस्तान से, तूने तो सिर्फ गले मिला था, मैं तो डांस करके तुझे बताऊंगा कि जो है वो होता क्या है। तेरे भाई ने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की, यूसुफ पठान ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की, मैंने तो कभी उसको नहीं देखा ट्वीट करते, पता नहीं वो ट्विटर चलाता भी है नहीं चलाता, ये तो मुझे भी नहीं पता, इस किस्म की बात करते हुए, या कभी टीवी चैनल पे बैठा मैंने कभी नहीं सुना उसको। तेरे कोई पता नहीं किस चीज़ की जो है वो तकलीफ रहती है। इंडिया के लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो
कि जब इंडियन टीम परफॉर्म करती है, कोई भी प्लेयर, क्या हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते? जब इंडिया बुरा खेलता है हम जरूर बुराई करते हैं कि नहीं यार इंडिया की टीम ने आज बुरा खेला, लेकिन हमारे किसी क्रिकेटर का भी एक ट्वीट मुझे बता दो कि उसने ये इरफान पठान जो घटिया किस्म का आदमी है, इसकी तरह किसी ने कोई जो है वो ट्वीट किया हो या अजीब गंदी सी हरकत की हो, कभी किसी ने नहीं की। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलके भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना? भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होके, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर हैं और ये चीज हरकतों से तो अब नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफ़ियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बगैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया, और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी नफ़रत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे, इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? रिश्ता डाल दिया है मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं, मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। आप कमेंटेटर हैं, आपका दिल खुश हो रहा है भाई, अच्छी बात है, आप हो खुश यार, लेकिन आप कमेंटेटर हैं, आप उस किट में आप ग्राउंड पे आके ऐसे नाच के, ये अजीब सी चीज नहीं थी कोई यार? बिल्कुल, ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल बात नहीं थी क्या? बेसिकली अफगानिस्तान के भंगड़ों के ऊपर मैं नहीं कमेंट हाँ, चलो ठीक है, वो जीत गए, उनकी टीम जीती है, सही है, यही वर्ल्ड कप है। हाँ ठीक, सही बात। पाकिस्तान से जीतना, इंग्लैंड से, लेकिन बहुत ही नॉन प्रोफेशनल हरकत थी ना जो इरफान पठान, लेकिन जो इरफान पठान ने किया ना, यू नो एज ए कमेंटेटर यू आर न्यूट्रल, यू सपोज टू बी न्यूट्रल। ऑब्वियसली इंडिया का मैच हो रहा है, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन डू दैट, आपकी अपनी कंट्री है। वकार भाई अगर पाकिस्तान जीता, अगर वो सेलिब्रेट करते, दैट वाज फाइन। बट आपका क्या मोटिव है कि आप ऐसी टीम के साथ जाके भंगड़े डालें जो आपकी है, आपकी कंट्री नहीं है? हाँ, फिर आप कंग्रेचुलेट करते हैं, आप गले लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यस यस, बट दैट वाज लुक लाइक दैट दे वर वेटिंग फॉर इट, कि कोई अलग। कामरान, आपके लिए भी सरप्राइजिंग था वो विजुअल? बिल्कुल सरप्राइज था मेरे लिए भी। मैं देख रहा था कि ये मैच ऑस्ट्रेलिया में भी जीते हैं वर्ल्ड कप का,
वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया हाँ, जीतने पे। हाँ, हाँ। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। तो इस चीज पे जो भी ब्रॉडकास्टर है उनको सोचना चाहिए कि जो न्यूट्रल कमेंटेटर है वो इन चीजों में ना आए, ज्यादा अच्छा है। बासित बहुत भाई? ही अच्छा होगा। तो होना नहीं चाहिए था। होना नहीं चाहिए था। जो जिस तरह वो उस पैनल में है, हाँ हाँ उसके तवज्जुह से मेरा ख्याल है ऑब्जेक्शन उठ सकता है और उठना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी उसने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को। और वो ये चीज कर रहा है तो दूसरे देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे। मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए था। हाँ लेकिन एक चीज कहूंगा, हम हार गए ना, हाँ अब कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ मैसेज देना चाहूंगा, जवानों खेलो अपना गेम। सही है। अगर बाहर भी होते हो ना तो बताओ अल्लाह ताला ने ये टैलेंट दिया होता, गलती से नहीं डिलीवर कर सके। बुरा खेलो, दिन था, बुरा बुरा टाइम दिन था, खेलो, गुजर गया। हिम्मत आगे करो, अच्छा, हराओ ये- सबको यार। ये यही ला सकते हैं। और किसी ने आना नहीं है यहाँ से, किसी ने जाना नहीं है। हाँ। इन पे हाँ, ही यही है। है। और जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में है ना, हमारी किसी की ख्वाहिश नहीं है कि आने वाले मैच भी हार जाएं। आई एम श्योर जो 100 जो बातें हमने की हैं वो पाकिस्तान को सामने रखते हुए, अपनी टीम को सामने रखते हुए, जैसे हमने बात की है कि अगले मैच भी हार जाएंगे, शायद ठीक हो जाए, अल्लाह ना करे। दिल से कभी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं कर सकता। शुएब जट ने अफगानिस्तान का है तो ये ऑफ कैमरा जो बैठते हैं हम लोग, तो ये सबसे ज्यादा फिक्रमंद होता है कि नहीं यार हमारी टीम को जीतना चाहिए, सही, क्योंकि सही। हमारी टीम की रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है। तो भाई कल रात को अपनी टीम को जो है वो सुना रहे थे, बाबर आजम को सुना रहे थे, और टीम के अंदर जितने भी लोग हैं पूरा पाकिस्तान उन्हीं को सुना रहे थे। आज इरफान पठान के पीछे पड़ गए। ये अब इरफान पठान के पीछे तो पहले से ही पड़े थे, अब क्या बोल रहे हैं भाई ये जरा सुनो। अब जो है कोई नाचेगा भी नहीं भाई, इन पाकिस्तान से पूछ के नाचेगा क्या भाई मैं भंगड़ा डालूं या नहीं डालूं। जली ना तेरी जली है। सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई, ऐसी जली हुई है कि कल से परेशान है कि अगर बात करें तो किस चीज पे करें। अब ज्यादा सोचने के बाद इन लोगों ने इरफान पठान को पकड़ लिया। अब अगले एक हफ्ते तक ये इरफान पठान को नहीं छोड़ेंगे कि भाई तू नाचा क्यों। यार हम जब पिछले कुछ अरसे से बोल रहे थे कि सूजी है सूजी है, इस बार ऐसी सूझ गई के बाद मैं तो इनकी वीडियो देख देख के ज्यादा हंस हंस के मेरी आंखों से आंसू निकल रहे भाई। मैं कल से दोस्तों इनकी सारी वीडियो देख के ना इतना हंसा हूं, ऐसे आंसू निकल रहे मेरी आंखों से। कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई टीवी तोड़ रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई भाई परेशान है क्या बोले तो उसने गलती से अफगानिस्तान को कांग्रेचुलेशन बोल दिया। और पाकिस्तान के कुछ गुलखान हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो तो आईसीसी के वीडियोस देख के परेशान हो रहे हैं भाई ये बोल क्या रहे, हम हंसे या रोए। और पाकिस्तान में ग्रुप बन गया है कल से कि वो वीडियोस रिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान अफगानिस्तान के लोगों की वीडियोस रिपोर्ट कर रहे हैं, जो खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं ना उनके वीडियोस पे रिपोर्ट मार रहे हैं। भाई उन्होंने आपस में बैठ के एक मीटिंग बनाई कि भाई आप इनसे बच तो नहीं पाएंगे, आओ यही एक रास्ता अपनाते हैं, वीडियोस को रिपोर्ट मारते हैं भाई। मैं यकीन करें दोस्तों ये लोग गम के मारे रो रहे हैं, हम खुशी के मारे रो रहे हैं। तो सिर्फ इरफान पठान थे, अब हरभजन सिंह भी मैदान में आ गए हैं भाई। क्या नाचे हैं अफगानिस्तान की विन पर, वाह 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 वाह, लाले दी जान सदके जाए अफगानिस्तान तुम दोनों के। इरफान पठान भाई दिल जीत लेते हो यार आप हमारा, आपका डांस ना आग लगा देता है पूरी मीडिया में। अब पाकिस्तान क्या करेगा भाई, पहले तो सिर्फ इरफान पठान और राशिद पठान, दो पठान नाच रहे थे, अब तो सिंह भी आ गए मैदान में। वाह पाजी वाह भाई, दिल जीत लिया पाजी ने, बल्ले बल्ले ओ भाई बल्ले बल्ले। क्या बनेगा, क्या बनेगा पड़ोसी तेरा, जब यहां के पठान और हिंदुस्तान के पठान
और भाई साथ में हमारे पाजी मिलके जब नाचेंगे और भंगड़े डालेंगे भाई, तो तेरा क्या बनेगा खालिया। तू कब जाके बांग्लादेश की गोद में अपना सर रख के आंसू बहाएगा। मर गया भाई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई, बर्बाद हो गई, डूब गई भाई, और फैंस भी सारे गए भाई, घरों में घुस गए। सदके जाऊं मैं भाई, सदके जाऊं हरभजन सिंह, इरफान पठान सर के भाई, जो इन्होंने नाच किया है ना भाई, ये हमारे दिल जीत लेते हैं भाई, दिल जीत लेते हैं। हेलो दोस्तों, आपने इस रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाक मीडिया इरफान पठान से कितना नाराज दिख रही है और उनके बारे में क्या क्या बोल रही है। 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 के पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया था, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए यह एक शर्म से मुंह छुपाने वाला दिन था। वहीं अफगानियों के लिए यह एक बड़ी अचीवमेंट थी और उनके लिए इससे बड़ा और कोई दिन हो ही नहीं सकता था। इसी जीत को सेलिब्रेट करते हुए अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने मैदान पर ही डांस करना शुरू कर दिया। कमेंट्री पैनल में बैठे इरफान पठान भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वह मैदान में जाकर राशिद खान के साथ डांस करने लगे। इसके बाद उनका और राशिद खान का डांस वीडियो वायरल हो गया और पूरा पाकिस्तान इरफान पठान को न जाने क्या क्या बोलता नजर आया। दोस्तों, पाक मीडिया से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। जय हिंद।